Assalamu alaikum students, welcome to Advanced Knowledge and I am your biology mentor. Student, हम पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ा और इसके साथ साथ हमने लिविंग एंड फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, लिविंग और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास किस तरह हमने देखा कि वेरिएशन आती है और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये होम्योस्टेसिस का जो फिनोमेना है इससे कौन कंट्रोल करता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। और हमारे होम्योस्टेसिस के फिनोमेना को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो चेंज आता है, बॉडी चेंज जो आता है वो होता है एक नैरो रेंज में। नैरो रेंज इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है वो होता है स्टूडेंट वाइड रेंज में। इस बात को जरा समझिएगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो चेंज आ रहा है वो एक नैरो रेंज में, बिल्कुल माइनर सा चेंज। क्योंकि अगर तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके पास इन्वायरमेंट है उसमें तो वाइड रेंज आ रहा है। इन्वायरमेंट में तो कोई शर्त नहीं है ना कि इतना चेंज आएगा, इतना नहीं आ सकता। अब कभी तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कभी सर्दी बहुत कम होती है, तो अब ये तो नहीं ना डिसाइड कि वहाँ पे कितना चेंज आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है वो वाइड रेंज में, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और जो हमारे पास बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो होम्योस्टेसिस का फिनोमेना शो कर रही है उसमें जो चेंज आता है वो बहुत ही नैरो रेंज में होता है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, और फीडबैक मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होम्योस्टेसिस को भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, अ मैकेनिज्म which itself controlled by its product। स्टूडेंट, एक तो डेफिनेशन इसकी ये है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें उसके अपने प्रोडक्ट उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, नो डाउट कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो उस पूरे मैकेनिज्म को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। या तो वो उस रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और उस रिएक्शन को स्टॉप करवा के वो कोई और रिएक्शन स्टार्ट करवा देगा। स्टूडेंट, और इसी तरह अगर बात करते हैं इस फिजिकल जो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस को किस तरह कंट्रोल करता है, इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक, स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक क्या है जरा आपने समझना है गौर से। पॉजिटिव फीडबैक जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको कि एक प्रेग्नेंट औरत है और अगर एट द लेवल ऑफ हमारे पास जो बर्थ है, बेबी की बर्थ के दौरान आपकी जो उसकी यूट्रस होगी, यूट्रस की जो वॉल्स होंगी वो कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। स्टूडेंट, स्टिमुलस मिलता है और कंट्रैक्शन होती है यूट्रस की। यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। शुरू में वो जो कंट्रैक्शन का फिनोमिना होता है वो स्टूडेंट बहुत ही स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे बर्थ का टाइम बढ़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस है वो मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम रेट तक पहुंच जाती है। अब बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि कंट्रैक्शन जो हो रही थी वो शुरू में क्या थी, मिनिमम। हमारे पास जब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के साथ स्लो कंट्रैक्शन थी। समझाने के लिए जरा गौर कीजिएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद टाइम जो आपके पास है
इंक्रीज होगा इन कॉन्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि आपके पास जब स्टिमुलस आता है ड्यूरिंग बर्थ तो कंट्रैक्शन होती है किसकी, यूट्रस की वॉल की। शुरू में वो बहुत ही कम होता है, बहुत स्लो रेट में कंट्रैक्शन हो रही होती है, बट जैसे ही टाइम गुजरता है इस कंट्रैक्शन में इंक्रीज आता है और इस इंक्रीज को, एक ही चेंज के इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। और वो कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर तो आपके पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ रहा है और बॉडी कहे कि भाई टेम्परेचर और बढ़ाना है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को और इंक्रीज कर दे, तो टेम्परेचर पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अब और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो एक ही आपके पास जो कंपोनेंट है उसमें अगर इजाफा हो रहा है तेजी के साथ, तो हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। गौर से समझिएगा। स्टूडेंट ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गौर से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर आपको एग्जाम्पल देता हूं कि टेम्परेचर का इंक्रीज, क्योंकि ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस को समझने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इंटरनल जो मैकेनिज्म शो हो रहे होते हैं वो तो हम क्लियरली नहीं ना एलेबोरेट कर सकते, बट अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो हमारे जो रिसेप्टर हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो डिटेक्ट करेंगे किसको, थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेंगे कि उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करना शुरू करेंगे, कूलिंग इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। टेम्परेचर इन्वायरमेंट कर रहा था इंक्रीज, बॉडी कर रही है डिक्रीज, किसी अफेक्ट को डिक्रीज करना हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट्स अ इनवर्स रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के साथ कोई भी मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीजिंग फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो हमारी जो बॉडी है उसके जो खिलाफ एक्शन परफॉर्म करेगी वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी क्या करेगी, डिक्रीज। बॉडी ने अपना एक सेट पॉइंट रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी क्या करेगी उस नैरो रेंज तक, आपके बॉडी में जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएट हो रही है उसे नैरो रेंज तक रखेगी, और इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल 2 नंबर का आता है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।